फ्रेंड्स, अगर आपके घर में ज़्यादा देर धूप नहीं आती है, बहुत कम देर धूप आती है, तो आपके लिए ये फूल बहुत ही बढ़िया है ग्रो करने के लिए। इनका नाम है प्रिमरोज फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स, मैं नीति सक्सेना, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। आइए जानते हैं इन प्लांट की खासियत क्या क्या है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी गार्डनिंग टिप्स लाती रहती हूं। तो इन फ्लावर्स का नाम है प्रिमरोज। बहुत ही कम हाइट के ये प्लांट होते हैं, छोटे छोटे हैं, इनकी हाइट बहुत कम होती है, ज़मीन से लग करके या यूँ कह सकते हैं मिट्टी की सरफेस से लग करके ही ये लगते हैं। और हाइट ज़्यादा नहीं होती है, तो आपको इनको बहुत गहरे और बड़े बड़े पॉट्स में लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक गमले में आप 4-5 प्लांट लगा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा ब्रॉड पॉट है, फैला हुआ पॉट है, तो आप कम से कम भी तो 4-5 प्लांट उसमें एक साथ ज़रूर लगाइए। तो एक आपकी बास्केट जैसी तैयार हो जाएगी, तो बहुत ही सुंदर लगेगी। देखिए, जैसे मैंने एक बहुत ज़्यादा बड़ा गमला नहीं है मेरा, उसमें मैंने ये 2 प्लांट लगाए हैं। और अलग अलग कलर के लगाइए एक साथ। जैसे मैंने तो ये फिर भी थोड़ा बहुत ही अंतर है इनके रंग में, एक डार्क पिंक है, एक लाइट पिंक है। आप और दूसरे कलर भी लगा सकते हैं, जैसे इसमें येलो कलर भी आता है, ऑरेंज भी आता है, वाइट भी आता है। ऐसे 4-5 कलर लगा दीजिए। देखिए कितनी सुंदर आ रही है, इसमें नीचे से कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं, ढेर सारे फूल एक साथ आते हैं। और इनकी लाइफ भी अच्छी होती है, मतलब कम नहीं होती। जैसे कई फ्लावर्स तो एक ही दिन के बाद ही मुरझा जाते हैं, ये 3-4 दिन तक तो खिले रहते हैं। और कलर इसमें इतने ब्राइट आते हैं, देख करके बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनकी लीव्स जो होती है ना, बहुत ही सुंदर होती हैं। देखिए ऐसी लग रही है ना जैसे कि वो लेट्यूस लीव्स हो, सलाद वाली जो लीव्स होती है ना, वैसी लग रही है ना। तो मैं इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊंगी वीडियो में आगे। अभी ये फ्लावर्स जो हैं इतने सुंदर लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर होते हैं इसमें। और पत्तियां भी इतने बढ़िया ग्रीन कलर की होती हैं। देखिए कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं यहाँ पर अवियल। ये प्लांट भी विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट है। और दिसंबर के बाद से ये प्लांट आपको नर्सरी में मिलना शुरू हो जाते हैं। दिसंबर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और अभी ये मार्च तक बढ़िया फ्लावरिंग करेंगे। लेकिन अगर आप बचाना चाहें ना इन्हें, तो ये साल भर भी फूल दे सकते हैं। बीच के बस 2 महीने गर्मी के अगर बहुत तेज़ जो होते हैं छोड़ दिया जाए, जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ राजस्थान की, तो इनको बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मई जून में इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है, 50 के अबाउट टेम्परेचर जाता है, तो इनको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ इतनी तेज़ गर्मी नहीं पड़ती है ना, तो आप इन्हें सेव कर सकते हैं। और ये आपके यहाँ फिर अक्टूबर से वापस से फ्लावरिंग शुरू कर देगा, क्योंकि जो पुराने प्लांट होते हैं ना, थोड़ी जल्दी फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। और जो हम बीजों से लगाते हैं, लेके आते हैं, उनमें थोड़ी देर से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। इन्हें आप सीड से भी लगा सकते हैं, और इन्हें आप सैपलिंग, इनके सैपलिंग जो होते हैं ना, मिलते हैं नर्सरी में, 10-10 रुपए में मिल जाते हैं, वो ला करके भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से अभी इस समय बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है इनमें। और आपको ये नर्सरी में 30-30 रुपए में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। अलग अलग कलर के लेके आइए, और वैसे फैली हुई पॉट में लगाइए, हैंगिंग बास्केट में लगाइए, सब जगह ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे जो अच्छी खासियत है इन प्लांट्स की, वो है इनको लोकेशन, यानी इनको रखना कहाँ है। नर्सरी से लेके आए हैं तो आप इन्हें ऐसी जगह रखिए जहाँ इन्हें कम देर की धूप मिले, या फिर जो छन छन के धूप आती है ना बड़े बड़े पेड़ों के बीच में से, वहाँ इनको रख सकते हैं। फिल्टर्ड जो सनलाइट होती है वहाँ रख सकते हैं। तेज़ धूप इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे आमतौर पे फ्लावरिंग प्लांट्स को धूप बहुत अच्छी लगती है, पर इनको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप अच्छी नहीं लगती है। इन्हें ऐसी जगह रखें जहाँ इन्हें सुबह सुबह की हल्की गुनगुनी धूप मिल जाए, भले ही वो चाहे फिर 3-4 घंटे की हो, पर गुनगुनी हल्की धूप चाहिए। और या फिर शाम को जो सूरज ढलता है उस समय वाली धूप में आप इन्हें रख सकते हैं। ऐसी जगह ना रखें जहाँ इन्हें पूरे दिन तेज़ धूप मिले। ऐसी जगह रखें जहाँ दिन में अगर तेज़ धूप आती भी है ना, तो किसी बड़े पेड़ के छांव इनको मिल जाए दोपहरी में, तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते रहेंगे। देखिए है ना कितनी खास बात। ज़्यादातर लोगों के साथ ये परेशानी होती है, जैसे कि फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, या कोई बीच का मकान है ऐसा जहाँ धूप नहीं आती है, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि हम फूलों वाले पौधे लगाएं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्लांट है, जो कम धूप में भी फ्लावरिंग करता रहेगा। फिल्टर्ड सनलाइट में भी देखिए फ्लावरिंग होती है, तो कितना अच्छा लगता है। अब बात करते हैं कि इनको पानी कितना देना चाहिए। पानी आप इनको रोज़ दें भले ही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस जैसे आपको अभी मिट्टी दिख रही है ना, बस ऐसी दिखनी चाहिए। ड्राई साइड भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए, ठीक ठीक होनी चाहिए, यानी हल्की हल्की सी नमी रहनी चाहिए बस मिट्टी में, ताकि फ्लावर्स जो होते हैं ना थोड़े फ्रेश बने रहते हैं। थोड़ी ड्राई साइड चली जाती है तो फ्लावर्स मुरझा जाते हैं, प्लांट मुरझा जाता है।
और अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो फ्लावरिंग प्लांट है, फंगस का अटैक हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि फंगस का अटैक ना होने पाए, क्योंकि वैसे भी ये मिट्टी की सरफेस से लगे हुए रहते हैं तो नीचे से वैसे भी ज़्यादा गुंजाइश होती है फंगस का अटैक होने की। तो पानी देख करके डालें, और जब भी पानी दें स्प्रे वगैरह ना करें इन फूलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, क्योंकि ये ऐसा क्राउन जैसा शेप दिखता है इनका, जैसे क्राउन होता है ना वैसा शेप दिखता है, तो पानी बीच में जंक्शन में इकट्ठा हो जाता है। आप इन पे निगाह बना के रखिए इस तरह से, जैसे इसकी पत्तियां ऐसे बड़ी बड़ी ढक लेती है ना, तो ऐसे उठा करके देखिए जो नीचे की पत्तियां दिख रही है ना आपको इस तरह से पीली पीली हैं जो खराब हो रही हैं, इनको हटा दीजिए, यहाँ से तोड़ दीजिए, क्योंकि ये मिट्टी के टच होती हैं और इन्हीं की वजह से ही जो सड़ी हुई गली हुई पत्तियां होती हैं फंगस का अटैक होता है। चलिए अब बात करते हैं मिट्टी कैसे तैयार करनी है। एक हिस्सा गार्डन की सॉइल ले लीजिए, एक हिस्सा बजरी यानी रिवर सैंड जैसे मैं ज़्यादातर प्लांट्स की मिट्टी बनाती हूँ, और एक हिस्सा इसमें कंपोस्ट यानी गोबर की खाद ले लीजिए। तो इस तरह का पॉटिंग मिक्स बहुत ही अच्छा रहता है। 2 चम्मच इसमें नीम की खली डाल दीजिए, या फिर चौथाई चम्मच सरसों की खली मिला दीजिए, क्योंकि ये पेस्टिसाइड का भी काम करते हैं और न्यूट्रिशन भी देते हैं प्लांट को। और या फिर आप इसमें थोड़ा सा साफ फंजीसाइड मिला दीजिए, ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं जब आप इनका पॉटिंग मिक्स तैयार करें। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, कि आपको ज़्यादा फूल चाहिए, बहुत सारे गुच्छों में फूल चाहिए, तो कौन सा खाद दें हम इसमें। तो आप हर हफ्ते इसमें वो अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो बना के डाल सकते हैं, जैसे कि बनाना पील का, सीवीड का, इस तरह से डाल सकते हैं। बोन मील फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं अगर आप बोन मील यूज़ करते हैं तो, और अगर आप बोन मील नहीं यूज़ करते हैं तो आप DAP के 4-5 दाने अपने प्लांट में डाल सकते हैं, लेकिन जड़ों से थोड़ा दूर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, बहुत तेज़ी से असर दिखाता है। तो 4-5 दाने 15 दिन में एक बार डाल दीजिए, क्योंकि ये सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और इन्हें बहुत एनर्जी लगती है फ्लावर्स को ज़रा से कम टाइम में उगाने के लिए, यानी इनको ढेर सारी फ्लावरिंग करनी होती है, समय इनके पास कम होता है। तो अच्छी से फर्टिलाइज़र देंगे तो ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लग जाए, जब इसके पत्ते पीले होने लगें, तब आप इस प्लांट को उठा करके किसी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ बस इनको उजाला मिलता रहे, थोड़ा थोड़ा इन्हें पानी देते रहिए। तो ये आप इनको अगले साल के लिए बचा के रख सकते हैं। अब एक अच्छी बात इनके बारे में बताती हूँ, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था। इनकी जो लीव्स होती हैं, इनके जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो एडिबल होते हैं। यानी अगर आप घर में कोई सैलेड वगैरह बना रहे हैं तो इनकी पत्तियों को साथ में रख सकते हैं, इनकी पत्तियों से आप चाय बना सकते हैं। ये प्लांट एडिबल है। सर्दी वगैरह जब हो जाती है तो उसमें ये हेल्पफुल होती हैं इनकी पत्तियाँ, और देखने में भी बहुत ही सुंदर हैं। अब अगर इनकी पत्तियाँ, कभी कभी ऐसा होता है आपको लगे कि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो समझ में नहीं आता उसका रीज़न क्या होता है। उसके 3 कारण हो सकते हैं। पौधे को आप कम पानी दे रहे हैं, मिट्टी ड्राई हो रही है, तो पत्ते क्रिस्पी होकर के येलो होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो इसका मतलब पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं पीली होती हैं, लेकिन वो गली गली सी होती हैं, तो पता चल जाता है ओवर वाटरिंग हो रही है। और या फिर धूप ज़्यादा पड़ रही है प्लांट के ऊपर, तो भी पत्ते क्रिस्पी होकर के पीले होना शुरू हो जाते हैं। और एक कारण और है, चौथा, वो मैं बताना भूल गई, कि फंगस का अटैक जब हो जाता है प्लांट में तब भी पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं। तो आप साफ फंजीसाइड वगैरह इसमें डालिए, मिट्टी में हल्दी पाउडर डाल दीजिए थोड़ा सा। तो इस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और बीच बीच में आप 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे इनके पत्तों पर कीजिए मिट्टी में। तो हल्दी आप डाल ही देंगे तो इससे ट्रीटमेंट हो जाएगा। फंगस का अटैक अगर हुआ है तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए मेरी ये सारी जानकारी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।